हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम फिर से आ गए हैं अपने प्रिपरेशन को, सेल्फ स्टडी को करने के लिए आप लोगों के सामने। तो आज हम करेंगे आगे का स्टडी। जो हम आज स्टडी करेंगे उसको सबसे पहले पॉइंट आउट कर लेंगे। जैसा कि आपने प्रीवियसली वीडियो में देखा होगा, जो हमारा कैमरा सेटअप अच्छा नहीं था तो ज़्यादा हम नहीं कर पाए थे। कंपनी के बारे में बस इतना पता कर पाए थे। जो कंपनी ने भारत पे जब अपना राज कर लिया था तब उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां का सामना उनको करना पड़ा था। जैसे एकाधिकार था उनको भारत के साथ व्यापार करने का। तो वहाँ के दूसरे व्यापारी वर्ग जो थे वो मतलब कुछ उनके अंदर भी भारत के साथ व्यापार करने का इच्छा हुआ। तो उसके लिए जो भारत से व्यापारी आते थे उसे उनको उन्होंने टारगेट पे लिया। जैसे कि आप बोल सकते हैं लॉर्ड वेलेस्ली को और डलहौजी को, बहुत ऐसे मतलब किया जो जिससे कंपनी की लोकप्रियता को समाप्त कर सके। इतना ही पढ़ा था हमने, 3rd चैप्टर था। तो आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ तक, जैसे कि हमने यहाँ तक, जैसा आप देख सकते हो, यहाँ तक हमने यहाँ पे कर दिया था, जो मतलब यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो चलिए आज की हम स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तब तक कि आप वीडियो पे बने रहो। It was wrong. Guess you got all you wanted. Yeah, I don't know why suddenly you're gone. You'll never be forgotten. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame. How did I not see you running? How did I get behind? How did I not see this? जैसा कि हमने अभी तक पढ़ लिया था कि कंपनी और इंग्लैंड के व्यापारी वर्गों के बीच में मतभेद हो गया था। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी उस समय इंग्लैंड में कि भारत पर कैसे राज किया जाए। उसके लिए सांसद ने भी इस पर ध्यान दिया और उसके लिए बहुत से कदम उठाए। जैसा कि मैंने अभी पढ़ा, उसमें लिखा था जो उन्होंने सबसे पहले, तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि सांसद में अगर कंपनी के विरोधी थे तो वहाँ पर उसके मित्र भी थे। तो इसका मतलब था कि अगर कंपनी का अगर कोई विरोध करता तो कंपनी का कोई इधर से हेल्प भी करता। तो इससे क्या हुआ, एक समझौता करना पड़ा, जिसके अनुसार ये हुआ कि भारत में जो मतलब प्रशासन होगा वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा होगा। यानी कि मतलब कंपनी अपना अधिकार वहाँ पे नहीं दिखाएगा। कंपनी गया था भारत के साथ व्यापार करने, वो व्यापार करेगा अपना, बस इसके लिए मतलब कंपनी को छोड़ दिया गया। और जहाँ तक थी वहाँ पे मतलब अपना राज करने की बात, अपने शासन चलाने की बात, तो वो और कंपनी की जो एकाधिकार था उसको भी उन्होंने लगातार रहने दिया ताकि वो अपने हिसाब से अधिकारी को वहाँ पे नियुक्त किया जा सके। और फिर उन्होंने कंपनी के लिए बहुत सारे एक्ट पारित किया जिसको हम अभी आप पढ़ेंगे। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहो। You got me thinking all I did was wrong. Guess you got all you wanted. Yeah, I don't know why suddenly you're gone. You'll never be forgotten. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame. How did I not see you running? How did I get behind? How did I not see this coming? Guess all you left me wrong. अब जब कंपनी और उनके विरोधियों के बीच संधि हो गई, तब जो भारत पे सरकार करने वाली बात थी वो तो अब ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई। तो उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वहाँ पे मतलब अपना शासन चलाने के लिए नियुक्त किया। तो उन्होंने सबसे पहला संसदीय कानून 1773 ईस्वी में, यानी कि मैं आपको बता दूं कि 1773 में सबसे पहला कानून भारत पे शासन करने के लिए बनाया गया था, जो कि था रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन ये बहुत समय तक नहीं हो सका, इसमें बहुत सारे दोष थे। यह कंपनी के विरोधियों और कंपनी के अधिकारियों के बीच के मतभेद को कम ना कर सका। इसके लिए ब्रिटिश सरकार को 1784 ईस्वी में एक और कानून को
को नियुक्त करना पड़ा, जो था पीट का इंडिया एक्ट, जिसके लिए उन्होंने भारत के आयात और निर्यात मालों के लिए 6 कमिश्नर को नियुक्त किए और भारत में कैसा शासन चल रहा है उसको देखने के लिए उनको 6 कमिश्नर को नियुक्त किए। इसी 6 कमिश्नर के समूह को हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। अब इन्हीं के हाथ में भारत के सत्ता और उनके व्यापार की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। किसके हाथ में? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में। Impacted us all around. When you were pushing me away, should have tried to give you space and get out of your way. How did I not see this coming? You leaving one day. जैसा कि भारत पर अधिकार करने के लिए कंपनी ने अभी तक 2 कानून को पारित किया था, जो कि सबसे पहले था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें गवर्नर जनरल को बनाया गया था और उसमें बहुत सारे दोष रह गए थे, जिसकी पूर्ति के लिए 1782 में एक एक्ट पारित किया गया था, जिसे पीट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया। ये एक्ट तो कहा जाए, अगर सीधा सीधी कहा जाए तो ये एक्ट भारत को संतुलित रूप से 1857 तक तो चला सका, लेकिन इनके बीच में बहुत सारी परिवर्तन लानी पड़ी। जैसे कि जब ये एक्ट बना था तब गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल के हाथों में दी गई थी। अगर काउंसिल का एक भी सदस्य अगर गवर्नर जनरल के साथ हो तो वह गवर्नर जनरल अपनी मन की बात कर सकते थे, लेकिन ये उसको बदलाव करके 1776 में गवर्नर जनरल को ये अधिकार दे दिया गया कि वो अब अपने मन की कर सकते हैं, उनको किसी की राय की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि अभी तक शुरू से पढ़ा, भारत पर अंग्रेजों का पूर्णतः अधिकार होने के बाद भारत पर शासन करने के लिए मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। किनको? ब्रिटिशों को, उनके आंतरिक मामलों के कारण। तो जैसे जैसे बढ़ता गया तो यह बात संसद तक फैल गई। संसद तक फैलने के बाद संसद ने एक समझौता किया कि भारत पर तो आपका व्यापार रहेगा। अपने व्यापार के दृष्टिकोण से भारत पर राज किया था, लेकिन अब शासन की बात है तो एक संधि की गई कि हम जो यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा वहाँ पे चलाया जाएगा, शासन चलाया जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है, कंपनी के एकाधिकार होने के कारण वहाँ के व्यापारी वर्गों में आपसी मतभेद थे, तो इसका उपाय संसद ने निकाला। संसद ने अपने ये तय किया, संधि किया कि हम अब भारत पे राज करेंगे। आप व्यापार के दृष्टिकोण से वहाँ गए थे, आप अपना व्यापार करो। तो वहाँ पे जो अब सरकार चलने वाली थी वो ब्रिटिश सरकार की चलने वाली थी। उसी के क्रम में उन्होंने सबसे पहला एक्ट जो पारित किया था संसद के द्वारा, वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें गवर्नर जनरल को बनाया गया था भारत की देखरेख करने के लिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति भी की थी उसी टाइम। हालांकि ये ज़्यादा सक्सेस नहीं रह पाया, यह आपसी विवाद और आंतरिक मामलों को नहीं दबा सका, जिसके कारण संसद को इस पे ध्यान देके एक नया एक्ट जारी करना पड़ा 1784 में, पीट ऑफ इंडिया एक्ट। तो यही थी आज की ब्लॉग। ये ब्लॉग आपको आई होप अच्छी लगी होगी, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, अगर मेरी कोई गलती आपको लग रही है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर दो और मैं अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पायरेंट हो या इसी जनरल कंपटीशन वगैरह में तैयारी कर रहे हो, तो हम दोनों का कम्युनिकेशन बना रहेगा। हम दोनों मेल पे बात करते रहेंगे और आप मेरी गलती को बताते रहना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगा आपसे कल नई ब्लॉग के साथ, आगे की स्टडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।